यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ज्ञान के जिज्ञासु भी हो, केवल ज्ञान की प्यास रखो। अभी तक सबके लिए सोचते हो, विचारते हो, अपने को आत्मा का निश्चय करो तो डर भी निकल जाएगा। क्योंकि आत्मा में कोई गौण आश्रम नहीं है। तुम तो इंद्रियों के धर्म में जाते हो, अपनी आत्मा का धर्म भूल जाते हो। शास्त्र भी प्रमाण देते हैं तुम्हें आत्मा को जानने के लिए फल धर्म नहीं करना है। तुम्हें आत्मा को जानने के लिए फल धर्म नहीं करना है। जितने भी फर्ज और धर्म है ये शरीर के हैं। आत्मा का कोई फर्ज और धर्म नहीं है। हमें बेटी की शादी करानी है, हमें बेटे को व्यापार कराना है, बेटी के लिए कुछ करना है, ये मेरा फर्ज है। बेटा जो है बाप की सेवा करना मेरा फर्ज है। फर्ज का असली अर्थ क्या है? ज्ञान के अनुसार, ज्ञान के अनुसार फर्ज का असली अर्थ है फंसो राम में जवानी में। और जिन लोगों ने आज दिन तक फर्ज और धर्म किए हैं, जिन्होंने आज तक, क्या वो सुखी हैं? उनको परमानेंट हैप्पीनेस है? अपने शरीर का आखिरी कतरा दे दो, उसके बावजूद भी सब लोग आपसे खुश नहीं होंगे। जब भगवान राम से नहीं खुश हुए, कृष्ण से नहीं खुश हुए, तो तुमसे खुश हो जाएंगे? तुम खुश उनको करना चाहते हो जो कभी खुश नहीं होंगे। और जो जरा सा देखो चलते फिरते भगवान को हाथ जोड़ देते हो मंदिर में, तो मुसीबत में साथ वही देते हैं, बाकी कोई साथ नहीं देता। सुख के सब है साथी, दुख में न कोई अपना। आप देख लो, प्रत्यक्ष देख लो, द्रौपदी को पर इतनी बड़ी विपदा आई, भरी सभा में उसकी बेइज्जती की जा रही है और पांचों पति सामने बैठे हैं और एक से एक पहलवान, कोई कुछ कर पाए? आखिर में देखो जो रिश्तेदारी भी आता है, धृतराष्ट्र उनके ज्येष्ठ पिता, गुरु द्रोणाचार्य कुल के सबसे बड़े बुजुर्ग आपके बीच पितामह, सब लोग तो थे वहां मौजूद। और सबकी तरफ द्रौपदी ने आंसू बहा बहा करके प्रार्थना की, मेरी इज्जत बचाओ। लेकिन किसी ने इज्जत बचाई? आखिर लास्ट में उसने बोला है, घटघटवासी मेरी लाज बचाओ। तब भगवान साड़ी में पैदा हो गए और दुशासन जो है साड़ी खींचते किसने बेहोश हो गया, लेकिन साड़ी नहीं खत्म हुई। लाज किसने बचाई? आप द्रौपदी छोड़ दो, आप अपने ले लो, अपने लिए। जब कभी आप गंभीर संकट में फंसे, कोई बहुत बड़ी आपके ऊपर प्रॉब्लम आ गई और आप डॉक्टर को बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, चाहे इसके वजन के बराबर से आप धन ले लो, मेरे बच्चे बता, क्यों मेरा इकलौता बेटा है। डॉक्टर कहता है हम कुछ नहीं कर सकते। अब एक भगवान का भरोसा करो, अगर वो चाहेंगे बचाना, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस समय आप थक के हार के विरुद्ध भगवान दरवाजे जाते हो, भगवान बचा लो, आज तक बहुत हमने किया हुआ,
आज हम तुम्हें शरण आए, बचा लो। और तुम्हारी भगवान उतनी सी देरी की प्रार्थना सुन लेते हैं और तुम्हारे बच्चे को बचा लेते हैं। किसने बचाया? तो इसलिए बोला एकमात्र सहारा प्रभु का, और जिसने उस प्रभु का सहारा लिया उसको कभी धोखा नहीं हुआ। बाकी कोई ऐसा सगा नहीं जिसने धोखा न दिया हो, कोई ऐसे सगा नहीं जिसने ठगा ना हो। आप अपने जीवन में याद कर लो, बचपन से आज तक, बचपन से याद कर लो, तुम्हारे सगे सगा रिश्तेदार, सगा भाई, सगा देवर, सगा साला, सब पता लगा कि जो है धोखा दिया। फिर अगर धोखा किसी ने नहीं दिया, आज बता दो, आज दिन तक कोई एक व्यक्ति बता दे कि भगवान ने किसी को धोखा दिया हो, गुरु ने किसी को धोखा दिया हो, और उसके बाद फिर भी हम माया में 100 जूते खाए और तमाशा दिखा जाए, तो इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा भाई? इससे बड़ा कौन मूर्ख होगा? तो इसलिए भगवान ने बोला सबसे पहले अपना उद्धार, अपने उद्धार के लिए सत्संग आओगे और ये नित्य ब्रह्म ज्ञान लोगे तो निश्चित तुम्हारा उद्धार होगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बाकी आप कुछ कर लो। आज दिन तक एक व्यक्ति बता दो जिसने गीता ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान न लिया हो, और उसने चाहे दुनिया के सारे सत्कर्म किए हों, उसके मन में आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, ये 5 चीजें किसी अंदर आई नहीं। तो क्यों नहीं आई? क्योंकि आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, ये 5 चीजें एकमात्र गीता ज्ञान सुनने पर ही प्राप्त हो सकती है। बाकी आप कुछ भी कर लो, आपने पूजा कर लिया, व्रत रख लिया, दान पुण्य कर लिया, तो कुछ क्षणिक देर के लिए आपको मन में शांति मिलेगी बस। और गुरु जी यहाँ क्या बोलते हैं? परमानेंट हैप्पीनेस। जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। हर आदमी के मन में ये विचार आता है कि सुख, और जो 3 बार आया है सुख आया है, वो 3 चीजों के लिए आया है। पहले इंसान सोचता है कि सबसे ज्यादा सुख है जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, तो धन कमाने के लिए अपना 20-25 साल गंवा देता है, और जब धन कमा करके जितना वो लक्ष्य रखता है, सोचता है, उससे 4 गुना ज्यादा कमा लेता है, उसके बाद भी उसको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलती। जैसे मरुस्थल का जल, रेगिस्तान में जब धूप की किरणें पड़ती हैं तो बालू में ऐसा लगता है ये जल है, और आदमी जल लेने के लिए आगे बढ़ता जाता है, जल कहीं है नहीं, वो बढ़ता जाता है। उसी तरीके से माया में सोचता है सबसे ज्यादा धन में सुख है, धन कमाने में समाज जवाब देता है, और जब धन कमा लेता है जितना चाहता उससे 4 गुना ज्यादा कमा लेता है, उसके बाद भी देखता है इसमें परमानेंट सुख नहीं है, तो फिर आता है दूसरे उस पर शादी बड़ा सुख है, तो शादी कर लेता है, गृहस्थ जीवन बसा लेता है, वास्तव रात दिन गिरता है, तो पता लगा 20 साल उसने गंवा दिया। अब देखा इसमें भी सुख नहीं था, सोचा इसमें बड़ा सुख है, देखा इसमें भी सुख नहीं था। तब फिर इसके बाद में आता है तीसरा, उसका सोचता है जिसके पास को बड़ी कोठी है, बंगला है, 10-20 बंगले, कोठी, उसको बड़ा सुख है, वो भी बनवा लेता है, और उसके बाद में देखता है इसमें सुख नहीं था, तो उसने अपना जीवन 60 साल उसने बिता दिया, गंवा दिया, और जब सठिया गया तब आवा सत्संग। तो अब बताओ सत्संग में क्या मिलेगा वो? ये वही हिसाब हुआ
जैसे एक नई कुल्हाड़ी दिया, गुरु ने शिष्य को, जाओ जंगल से लकड़ी काट के आओ, जुआ पालन करो। तो जंगल लकड़ी काटने गया, उधर ने लड़का था, रास्ते भर नई कुल्हाड़ी को कहीं दीवार मारा, कहीं पत्थर मारा, कहीं पेड़ मारा, और जंगल पहुंचते पहुंचते उसकी कुल्हाड़ी दम को सत्यानाश हो गई। अब वो जंगल में लकड़ी काट रहे को, लकड़ी कटी नहीं रही, और कह रहे कैसी कुल्हाड़ी दी ने, बकवास, सत्यानाश खुद कर दी। जैसे उद्दंड लड़का नई कुल्हाड़ी को जंगल से लकड़ी बहुत सी काट के ला सकता है, लेकिन उस कुल्हाड़ी को उसने पत्थर में, दीवार में, पेड़ में इधर उधर मार मार के उसकी धार सब खत्म कर दी। उसी तरीके से जीव बचपन, जवानी, ये अपना सारा जो है विषय विकार में, धन कमाने, माया में अपना समय नष्ट कर देता है। बाद में जब दुनिया की ठोकर खाता है तब कहता सब सत्संग करो, भगवान दरबार। तो बोला नहीं, दुखों से चोट खाई न होती, प्रभु तेरी याद आई न होती। तो ऐसे में भगवान तब भी उसका वेलकम करते हैं, कहते मेरा दरबार खुला खुला ही रहेगा, सबके लिए हमेशा खुला रहेगा। परमात्मा को, गुरु को करुणा होती है। जैसे मुझको गुरु की कृपा से आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग हमको मिली है, उसी तरीके से सबको मिल जाए, और इसके लिए वो अथक प्रयत्न करता है। ऐसे में जो लोग गुरु को साथ कर लेते हैं वो जो है तर जाते हैं, और जो लोग साथ नहीं करते हैं वो डूब जाते हैं। ये जगत क्या है? भवसागर। जगत भवसागर। जैसे लोहे की चद्दर, लोहा आप पानी में डालो, नदी में डालो तो डूब जाएगी, और वही लोहे की चद्दर जब नाव साथ लग जाती है तो तैरती है, वो चद्दर पार हो जाती है और कितनों पार करती है। तो इसी तरीके से जो गुरु के संग लग जाता है वो भी भव से पार हो जाता है। नहीं तो जगत जो है भव सागर, यहाँ पल पल भय लगता है, पल पल भय आता है, और इसी भव सागर में व्यक्ति डूब के मर जाता है। कौन बच सकता है? सिर्फ वो बच सकता है जो संग कर लेगा। तो इसलिए हमें नित्य जो है गुरु को संग करना चाहिए और सत्संग लेना चाहिए। तो कितनी अच्छी बात बोली यहाँ पर भगवान ने। तुम ज्ञान को पक्का करते हो, सत्संग में बैठकर आहार करते हो, लेकिन अंदर से समझते नहीं हो। अगर ज्ञान के जिज्ञासु हो तो केवल ज्ञान की प्यास रखो। अगर ज्ञान के जिज्ञासु भी हो तो सिर्फ ज्ञान की बात करो, माया की बात नहीं करो। क्यों? अगर तुम माया की बात करोगे तो गुरु जी ने क्या बोला? काजल की कोठरी में कितनों सियाना जाए काली लग जाएगी। कैसे? गुरु जी ने अपना अनुभव बताया, कहा चाहे ब्रह्मज्ञानी भी हो उसको भी इसी सत्संग के घेरे में रहना पड़ेगा। अगर ब्रह्मज्ञानी भी काजल की कोठरी में जाएगा तो उसको भी काजल लग जाएगा, कालिक लग जाएगी। कैसे? गुरु जी ने प्रमाण दिया कि धनबाद गए थे सत्संग के लिए, तो धनबाद में प्रेमियों ने कहा चलिए यहाँ पर कोयले की खान होती, इसलिए उसको घुमाए। भाई चलो घूमने चलना है। सब लोग चले गए, सब सफेद साड़ी चमचमाती हुई, नहा धो के सब लोग गए कोयले खान में। और जब कोयले खान से वापस लौटे, सबकी साड़ी, सबका सूट, सबका मुंह काला। कह देखो दिखा क्या हुआ? काजल की कोठरी में कितनों सियाना जाए काली लग जाएगी। का सब बने अपना चेहरा लगो शीशे में, सब काला काला फूल बने, काला कपड़ा हो गया। तो बोला, इसलिए बोला है कि इसी घेरे में रहो, और इस घेरे में रहोगे तो कितनी बड़ी सुरक्षा है। ये लक्ष्मण रेखा है,
सत्संग रूपी रेखा लक्ष्मण रेखा है। सर्वशक्तिमान रावण भी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया। काल भी, कोई भी प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत पिशाच, कोई भी इस सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं आ सकता, और जो आएगा भस्म हो जाएगा। जैसे रावण जब नहीं जान सका तो उसने चतुराई से सीता को बाहर बुला लिया। इसी तरीके से हमारा मन, हमारा मनुराम हमें चतुराई से कोई न कोई चीज सत्संग की खराब दिखा के, गुरु में खराबी दिखा देंगे और तुम्हें सत्संग से दूर कर देगा। ये सबसे खास बात है। मन पागल प्रोफेसर है। जब मन जो है देखता है बहुत ज्यादा कहना मान रहा है, बहुत ज्यादा सत्संग हुआ, तो मनुराम जो है पंडित बन करके कोई ना कोई कान आए फूक देगा। पागल होगा, कान फूक देगा और तुम्हारे मन में कोई ऐसा संशय भ्रम डाल देगा कि तुम सत्संग जुड़ जाओगे। इसलिए गुरु यहाँ बोलते हैं, किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार आता है, चाहे वो गुरु के प्रति है, चाहे किसी सत्संग प्रेम पता है, तुम यही पूछो, बड़े सत्संग पूछो, गुरु उसका जवाब देगा। क्यों? क्योंकि अभी तुम कहाँ खड़े हो? धरती पर। गुरु खड़ा है 5वीं मंजिल पर, आनंद में कोष में। तो धरती पर जो व्यक्ति खड़ा है वो 5वीं मंजिल में कौन खड़ा है देख नहीं सकता। 5वीं मंजिल में देखने के लिए उसको सामने की बिल्डिंग में 5वीं मंजिल तक चढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम चढ़े तो है नहीं, और हम धरती से ही कुछ ही देख लेते हैं और हम समझ लेते हैं ऐसा है। तो इसलिए किसी भी प्रकार का कोई में, किसी प्रकार का मन में कोई भी संशय भ्रम आए तो यही पूछो, उसका तुम्हें जवाब मिलेगा। और जवाब से संतुष्ट न हो तब तुम्हारी जो मर्जी करो, लेकिन बिना पूछे, बिना उसके कभी बैठना नहीं। क्योंकि ये मनुराम जो है तुम्हें कोई ना कोई तुम्हें बात दिखा करके, ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि मन तुम्हारे शरीर का राजा है, तुम मन के गुलाम हो। रात को तुम्हें 2 बजे तलब पड़ती है शराब पीने की, पान खाने की, चलो स्टेशन चले, चलो यहाँ मिल जाएगा, फलाई जगह मिल जाएगा। तो तुम अपने मन की गुलाम हो कि हर बात मन की कर लेते हो। मन ही देखता है कि ये मेरा गुलाम अब तो गुरु गुलाम होने जा रहा है, तो कुछ दूर तक समझौता कर लेता है। लेकिन जब देखता है कि ये गुरु की बात अब ज्यादा मानने लगा, तो फिर ये घायल सांप की तरह फुंकारी मार करके कोई न कोई तरह डसता है। और जब नहीं डस पाता तो फिर पंडित बन करके तुम्हें कानाई फूक देता है। किसी न किसी तरीके से तुमको रोक देगा। और जब तुम्हारे मन में किसी प्रकार की कोई भी शंका आ जाएगी तो ज्ञान जाना बंद हो जाएगा। इसका फार्मूला है। बोला सत्संग तुम नहीं सुनते हो, सत्संग तुम्हारी श्रद्धा सुनती है। इसलिए आता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम और अश्रद्धालु नास्यान। जो श्रद्धावान होता है उसके अंदर में ज्ञान ऑटोमेटिक चला जाता है। तो यहाँ पर मन की खूबी है, मन तुम्हें भड़काएगा, बिगाड़ेगा। तो ऐसे में तुम खुद सोचो, एक मन कितने शेर का होता है? 37.5 शेर का। 40 शेर जो है 37.5 किलो तुम अपने सिर पर लाद करके कितनी दूर चलोगे? कुछ दूर चलोगे, बैठ जाओगे। तो इसलिए किसी प्रकार की कोई भी मन में संशय भ्रम आए उसको यहीं पूछो। यहाँ नहीं पूछ सकते हो, अकेले पूछो, लिख के पूछो, फोन करके पूछो, लेकिन किसी भी तरीके से अपने मन के संशय भ्रम को दूर करो, तभी ज्ञान अंदर जाएगा, अन्यथा ज्ञान नहीं जाएगा। ये सबसे ज्यादा मनुराम बवाल में चाहते हैं। और ये मनोरम ऐसे गजब के हैं कि ये ऐसा नहीं कि अभी कुछ दिन में आ जाए, 10-10 साल लोग आते तभी आ जाता मनोरम।
मनुराम कब आ जाए कोई भरोसा नहीं ना, इसलिए हमेशा बोला लगे रहो। जैसे चद्दर नाव से लगी है तो तर जा रही है, हटो नहीं, हट जाओगे डूब जाओगे। इसलिए सत्संग को सबसे टॉप प्रायोरिटी दो, तभी तुम्हारे अंदर में आनंद की प्राप्त होगी। आगे हम ये बताएंगे। सभी प्रेमियों भाइयों, देखिए बहुत अच्छी बात चलती है। जैसे गुरु जी बोलते हैं कि ट्रबल्स वोंट कम इफ यू डू नॉट इनवाइट देम। अगर आप शांत मन से इसको डीपली एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो कोई भी परेशानियां हैं उसके रचयिता आप स्वयं। कभी भी आप इसको अनुभव करके देखिए। कहा कैसे? कहा देखो किसी की आंख खराब है, अब बहुत रोशनी की आवश्यकता है, चश्मे की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है। अब आप उसको साइकिल पीछे ले गए, आंख खराब हुई कैसे? रात रात भर मोबाइल देखे, घंटों घंटों गेम खेले। आप देखो तो जब जिस चीज को परमात्मा ने तुमको दिया है तुमने उसकी कदर नहीं करी, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अब आप देखो, आप परमात्मा के मेरिकल को देखो कि आंखें दो हैं पर दिखता एक है। दोनों से अलग अलग तो नहीं दिखता कि एक से दाएं दिख रहा है, एक से बाएं दिख रहा है, एक से आगे दिख रहा है, एक से पीछे दिख रहा है। सोचो ऐसा हो तो हर पल एक्सीडेंट हो जाए। दी दो हैं लेकिन दिखाई एक पड़ता। चश्मा, पास का चश्मा अलग है, दूर का चश्मा अलग है। उसका एक विजन है, कितनी दूर तक ही दिखेगा। परमात्मा ने तुमको ये जो अनमोल आंखें दी, सोचो तुम यहां से कितने किलोमीटर तक देख लेते हो, दूर दूर तक तुम्हें दिखाई पड़ता। आप सोच लीजिए। लेकिन कभी तुमने गॉड को इसके लिए थैंक्स किया? आप सोचो, जिनकी आंखें खराब हैं, जिनकी आंखों में मोतियाबिंद है, जो ऑपरेशन करा रहे हैं, उनसे जाके पूछो। शरीर के किसी अंग में एक सुई लगती है तो पूरा शरीर कंपायमान हो जाता। सोचो, और अगर आंख में सुई लगवानी पड़े, कल्पना करके लगती है आंख में भी, उसके भी इंजेक्शन। अब तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो, और जब वो आंख खराब हो जाएगी फिर परमात्मा से रोना रोगे। जैसे बहुत मजेदार एक बात हुई। एक व्यक्ति बूढ़ा जो अक्सर बीमार रहता था, बुखार से पीड़ित रहता था, कमजोर था, वो कंधे पर बहुत ज्यादा बोझ लाद कर कहीं जा रहा था। अब चूंकि कमजोर भी था, बीमार भी था, तो ज्यादा बोझ उठा नहीं पा रहा। कुछ दूर चला और थक गया। थकने के बाद पेड़ की छांव में बैठ गया और अपने बोझ को उतार के नीचे रख दिया और परमात्मा से दुआई लगाने लगा। हे परमात्मा, अब मुझसे ये बोझ नहीं उठता, मुझको धरती से उठा ले, मुझको मृत्यु दे दे, मैं जीना नहीं चाहता। और निरंतर रोता ही रहा। कुछ समय के बाद उसने देखा कि कोई उसके सामने खड़ा है, तो वो चौंका। तो वो थे यमराज। उन्होंने बोला, तुमने बुलाया और हम चले गए। अब जब उसने देखा कि सचमुच मृत्यु आ गई तो वो चौंका। अब सोचा, आपने ये क्या हो गया? तो उसने बोला कि भैया, हमने मरने के वास्ते तुमको नहीं बुलाया है, ये बोझ हमसे उड़ नहीं रहा था, इसको उठा के हमारे कंधे पर।
अब आप सोचो, कहीं जीवन में समस्या थी, यमराज आ रहा था? नहीं आ रहा, लेकिन उसी के संकल्प ने उसको बुला लिया। कहा इसी प्रकार तुम भी ये जो अनर्गल संकल्प करते हो, विकल्प करते हो, हे भगवान ऐसा ना हो जाए, हे भगवान फेल ना हो जाए, हे भगवान एक्सीडेंट ना हो जाए, हे भगवान लड़की ना भाग जाए। आप देखो, ये तुम्हारे द्वारा किया हुआ संकल्प ही पूरा होता है। गुरु जी ने क्या बोला? ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव, थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। दूसरी बात सोचो, किसी भी चीज पर शंका करना ही परमात्मा की व्यवस्था पर शंका करने के समान है। आप देखिए, जो बच्चे छोटे हैं, जिनके माँ बाप जीवित हैं, उनकी पढ़ने की उम्र है, अब वो बच्चा पिता पे भरोसा ना करके पैसा कमाने चला जाए। आप बताओ, पिता को अच्छा लगेगा क्या? पढ़ने की उम्र में वो पैसा नहीं अच्छा लगेगा। इसी प्रकार परमात्मा को अच्छा लगेगा क्या? आप बताओ, परमात्मा पे करना है भरोसा और कर रहे हो शंका। आप सोचो, और जीवन में आजमा लेना। आज दिन तक धोखा किससे मिला है? अपने वालों से, मेरे वालों से, जो बहुत करीबी हैं उनसे। कोई भी एक आदमी बता दे जिसको परमात्मा से धोखा मिला। आप बताओ, किसी एक को भी आज तक परमात्मा से धोखा नहीं मिला। इसीलिए गुरु जी को कहना पड़ा, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा और ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं। लेकिन तुम अपने जिद के कारण, अपने अज्ञान के कारण परमात्मा से कोई न कोई जिद करते रहते हो। जैसे एक बार नामदेव ने विठल महाराज से जिद की, वो उनका दर्शन करने जाया करते थे और पैदल जाते थे। उनके घर से काफी दूर होता था, तो उन्होंने विठल महाराज से बोला कि प्रभु, मैं इतनी दूर पैदल आता हूं, मेरे पैर कट जाते हैं, थक जाते हैं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मुझे एक घोड़ा दिला। भगवान ने बोला कि तुम घोड़े का क्या करोगे? वो तुमको सुख नहीं दे पाएगा। लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण उन्होंने फिर हट किया। जब बहुत हट किया तो भगवान ने उनको घोड़ा दे दिया। अब पहले ही दिन जब वो दर्शन के लिए जा ही रहे थे तो घोड़ा गिर के जमीन पे गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। अब क्या हुआ? जब पैर टूट गया तो वो अपने पैर की सेवा तो कर नहीं पा रहे थे, अब उसको घोड़े की भी सेवा करनी पड़ रही। अब उसके मन में भाव आया कि भगवान क्षमा कर दो, अब जीवन में कुछ भी नहीं मांगूंगा, लेकिन सेवा तो करनी पड़ी ना। इसीलिए गुरु जी क्या कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भी और मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। आप देखो, किसी भी चीज पर तुम्हें भरोसा नहीं है तो वही तुम्हारी अज्ञानता का कारण है। और ध्यान रखना, जिस चीज के लिए भी तुम परमात्मा से जिद करके लेते हो तो तुम देखो कहीं ना कहीं जीवन में धोखा खाते हो। बहुत से लोग जिनको संतान नहीं होती, आप देखो, वो परमात्मा से हट करते, हमको संतान दो, हमको संतान दो। और जब बहुत हट करते हैं, भगवान दे भी देता है, परिणाम क्या होता है? पता लगा पोली, पता लगा अपंग हो गए। अब उसी बच्चे को जीवन भर पालना पोसना पड़ता है। अब भगवान से कहते हैं, भगवान ही का कर दिया। तो यही तो भगवान भी कह रहा है, जो तेरे लिए अच्छा है
वो परमात्मा पहले से करके बैठा है। ज्ञानी परमात्मा को हर चीज सौंप के बैठा है, और अज्ञानी परमात्मा से हर चीज छीनने के लिए बैठा है। अब आप देख लो, छीनने में नुकसान है और सौंपने में तुम देख लो बुद्धिमानी। जो परमात्मा को सर्वत्र सौंप के बैठा है, तो परमात्मा क्या कहता है, जा मैं भी तेरे लिए बैठा हूं। अब तुम देखो, तुम मांगते हो या परमात्मा पे सौंपते हो। इसीलिए गुरु जी ने क्या बोला, कहा शुक्राना और मुस्कुराना। जो शुक्राने में रहता है, आप देख लो, उसके जीवन में सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और जो शिकायत में रहता है, आप देखो उसका चेहरा कैसे फलूदा बैगन की तरह हो। किसी से जाके मिलो, जो हर समय शिकायत में रहता है, क्रोध में रहता है, कुंठा में रहता है, जाके उसका चेहरा कैसे चेहरे पे हर पल उसके 12 बजा रहता है। और जो शुक्राने में रहता है, आप देखो कैसे उसके चेहरे में हर समय रौनक बनी रहती है, मस्ती बनी रहती है, खुशी में वो रहता है। और आप अपने अंदर झांक के देख लेना, आप किससे मिलना चाहते हो, रोने वाले से मिलना चाहते हो या हंसने वाले से मिलना चाहते हो? चाहते हंसने वाले से मिलना हो और काम रोने वाला करते हो। जहां किसी के पास बैठोगे, कोई ना कोई रोना लेके बैठ जाओगे, मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा दामाद ऐसा है, और तो और कुछ नहीं बचे तो मेरा पड़ोसी ऐसा है। आप देखो, इसीलिए गुरु जी को कहना पड़ा, ट्रबल्स वोंट कम इफ यू डू नॉट इनवाइट। समस्या की जड़ तुम स्वतः और तुम्हारा अज्ञान। अज्ञानता के कारण ही तुम बारंबार कष्ट को भोगते हो। और जो ज्ञानी है वो परमात्मा पे विश्वास रखते हैं, जैसे उस बालक के साथ हुआ। ये दृष्टांत पहले भी कई बार चला है कि एक राज्य में राजा को संतान नहीं हुआ करती थी, और वो राजा अपने वंश को बढ़ाने के लिए बड़ा परेशान रहा करता था। अब उसके मन में भाव आया कि ऐसा क्या करूं कि मुझे संतान हो जाए। बहुत से वैद्य को दिखाया, लेकिन संतान नहीं हुई। फिर वो ज्योतिष की शरण गया। ज्योतिषों ने देखा और देख करके बोला कि महाराज, एक उपाय है जिससे आपको संतान हो सकती है। कहा क्या है? कहा आपको एक बालक की बलि देनी हो। अब उसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न कि राजा होकर वो कैसे किसी बालक की बलि दे सकता है, क्योंकि राजा का तो धर्म है रक्षा करने की। अब वो बहुत चिंतित, उसको एक युक्ति सूझी। उसने अपने राज्य में ऐलान कराया कि जो कोई भी अपने बालक की बलि देने के लिए तैयार हो जाएगा, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। काठी एक बहुत दरिद्र परिवार था जिसके 4 पुत्र थे, और उसके पास भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी। जब उसने इस ऐलान को सुना तो उसके मन में भाव आया कि क्यों ना अपने एक बालक की बलि चढ़ा दूं, और अगर एक की बलि चढ़ा दूंगा तो बाकी सारे लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अब पिता ने सोचा कि कौन से पुत्र से बोलूं जो बलि देने को तैयार हो जाए। अब पिता किससे बोलेगा? जो पुत्र उसकी बात मानेंगे। जो सबसे छोटा पुत्र था वो पिता का बड़ा आदर करता था और उसकी बात को मान लेता था। पिता ने छोटे पुत्र से ये सारा वृतांत बताया और बलि के लिए उसको मनाया। छोटा बेटा बलि के लिए तैयार हो गया, और जब राजा के समकक्ष पहुंचा तो पहले के समय में प्रथा थी कि किसी की भी बलि चढ़ाने के पहले उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती। राजा ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कहा महाराज मुझको 3 धागे और 1 कैंची दे दीजिए। अब
अब राजा भी बहुत हैरान कि ये कौन सी इच्छा। खैर राजा ने उसको उपलब्ध कराया और उस बालक ने थोड़ी थोड़ी दूर पर 3 धागों को बांधा और बांधने के बाद 2 धागों को काटा और एक को छोड़ दिया और बोला कि महाराज अब आप मेरी बलि चढ़ा दो। राजा ने पूछा इसका रहस्य बताओ। कहा नहीं महाराज आप मेरी बलि चढ़ा दो। राजा ने कहा नहीं ये मेरा आदेश है, तुम इसका रहस्य बताओ। जब राजा ने आदेश दिया तो उसने बोला, कहा महाराज मुझको बचपन में बताया गया था कि धरती पर जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे के सबसे बड़े हितैषी होते हैं, वो धरती के भगवान होते हैं। लेकिन मेरे माँ बाप ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मेरी बलि चढ़ानी चाहिए, अर्थात ये झूठ है, इसलिए मैंने पहला धागा काट दिया। कहा दूसरा, कहा महाराज मैंने सुना था कि माँ बाप के बाद जो राजा होता है वो सच्चा हितैषी होता है, लेकिन आपने भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मेरी बलि चढ़ानी चाहिए, अर्थात ये भी असत्य है, इसलिए मैंने दूसरा धागा भी काट दिया। कहा तीसरा क्यों नहीं काटा? कहा महाराज मैंने सुना था भरोसा कर तो ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं हो। तो अभी मेरी मृत्यु हुई नहीं है और अभी भी मुझे उस परमेश्वर पर भरोसा है। जब महाराज ने उसकी ये बात सुनी तो महाराज ने बलि देने की विधि को कैंसिल कर दिया और बोला कि ये बलि कल दी जाएगी। अब उनके मन में भाव आया कि अगर मैं इस बालक की बलि दे भी दूं तो क्या गारंटी है कि इतना यशस्वी बालक मुझको मिल जाए। उन्होंने रानी से बोला कि क्यों ना इसी बालक को हम युवराज बना लें। रानी ने भी बोला कि मेरे मन में भी यही भाव आ रहा था महाराज कि हम क्यों ना इसी बालक को अपना युवराज बना लें। अब आप देखो उसने क्या किया, उसने सिर्फ परमात्मा पर भरोसा किया और क्या हुआ, वो वहां का युवराज बन गया। अब तुम बताओ कि तुम किस पे भरोसा करते हो, पति पे कि परमेश्वर पे? परमेश्वर पे ना। तो जो परमेश्वर पे भरोसा करेगा तो ध्यान रखना उसका बाल भी बाका नहीं होगा, बाकी फिर इच्छा तुम्हारी है। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। मने मति डुबोई गुरु मति तारे, मने मति डुबोई गुरु मति तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, गुरु के इशारे।
अच्छी बात लगी कि अगर हम भगवान पे विश्वास करते हैं तो भगवान से हमें धोखा नहीं मिलता, और दुनिया वालों पे सब पे विश्वास करते हैं तो हमको धोखा जरूर मिलता है। बहुत अच्छा आपने बताया ना कि जैसे पानी में लोहा डालते हैं तो वो डूब जाता है, लेकिन जब वो वही लकड़ी के संग लग जाता है, नाव के संग, तो खुद भी तैरता है, औरों को भी तैरता है। इसी प्रकार जब हम सदगुरु के गुरु के शरण में रहते हैं तो हम खुद भी तैरते हैं, औरों को भी तैरते हैं। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि काजल की कोठी में कैसे भी सयाना जाए और काजल का दाग भी लागे ही लागे। बहुत अच्छा लगा, हमेशा साथ मिलकर चलना चाहिए। भैया ने बहुत अच्छी बातें बताई, हमेशा अच्छे सत्संग करें। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भी जैसे अब गुरु जी बताए हैं कि सत्संग हम नहीं सुनते हैं, हमारी श्रद्धा सुनती है। जैसे बताए ना कि श्रद्धा मानो लभते ज्ञान। हरिओम। नीतू सिन्हा जयपुर। क्या बोली नीतू जी? ठीक है, सही बात है गुरु जी। हाँ, शर्मिला जी दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम, क्या बोल रही है शर्मिला जी? हरिओम योगी, हरिओम राधे जी। गुरु जी ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, श्रद्धा लभते ज्ञान। डॉक्टर शांति दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हाँ, क्या बोल रही डॉक्टर शांति? हरिओम योगी को या हरिओम बहुत अच्छा लगा गुरु जी। आपको मुझे नींद का धक्का उसको नहीं भी आई थी, और ये सूरज भी ये दो ना जाए उसका कंप्यूटर एक काम करता। सूरज भैया बॉम्बे। तुम गुरु जी। सूरज भैया बॉम्बे। दुर्गेश भैया दिल्ली। हाँ, हरिओम। क्या बोले दुर्गेश भैया? मुझे बहुत अच्छी बात बताई आपने कि काजल की कोठरी में चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, अगर जाएगा तो उसे काली लगेगी। इस प्रकार चाहे तो कितना ज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी क्यों नहीं हो, अगर माया में जाएगा उसे माया में काली लगेगी। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, पूजा जी क्या बोल रही है? मुझे वो बहुत अच्छी लगी कि सब है साथ में, परमात्मा का गुरु के, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हम किसी को कितना भी कुछ करने की कोशिश करें तो हम कर नहीं पाएंगे। हाँ, दुर्गेश भी वो रजत भैया जयपुर। हाँ, क्या बोले रजत भैया? आरती मंडल दिल्ली। हरिओम, क्या बोल रहे हैं भैया? जी गुरु जी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे मन में कोई भी संशय भ्रम हो तो हमें परीक्षण गुरु से पूछ लेना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, बिट्टू रानी क्या बोल रही है? मुझे बात बहुत अच्छी लगी ना कि सुख सही नहीं है, वो हैप्पीनेस गुरु जी के बचनों में है, और जो हम सबको कष्ट रहेगी देंगे तो हमें आनंद की प्राप्तियों की बात बहुत अच्छी लगी। और मम्मी ठीक है? मम्मी जी गुरु जी, आई मम्मी पहले से ठीक है गुरु जी। ठीक है? अच्छा, चलिए चलिए चलिए, ओम का जाप कर ले। ओ